नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी कॉलेज की जो कॉलेज एम्प्लॉयज स्टेट कॉरपोरेशन के अधीन होते हैं। इनमें कितनी सीटें हैं, कितने टोटल कॉलेज हैं, सीटों का बंटवारा किस प्रकार होता है, ऑल इंडिया कोटे में कितनी जाती हैं, स्टेट कोटे में कितनी जाती हैं और IP कोटे में कितनी जाती हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा, जैसे कि मैंने बोला, विषय है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कॉलेज 2024। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कॉलेज 10 कॉलेज हैं और उसमें 1 लाख रुपए सालाना फीस लगती है। टोटल फीस पूरे कोर्स की 4.5 लाख रुपए होती है, 4.5 लाख रुपए होती है। ये बात तो पता चल गई हमें। बाकी आगे बात आती है बॉन्ड की। यहाँ पर 1 साल का सर्विस बॉन्ड होता है जो सभी के लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं, उनमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले कॉलेज नंबर पे आता है एसिक बंगलोर, 2012 में स्टेब्लिश हुआ और 150 MBBS की सीटें हैं। अब ये सीटें 2023 के जो सीट मैट्रिक्स था वो किस प्रकार बंटी। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी ऐसी कॉलेज हैं उनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं। दूसरी, जो स्टेट कोटा है उसमें से जो जिस भी स्टेट में कॉलेज है उसमें लगभग 50% सीटें वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उस स्टेट के, उनके लिए होती हैं। और जो बाकी बची 35% सीटें हैं वो IP कोटा के अधीन आती हैं। तो अब इसमें पहला कॉलेज है एसिक बेंगलोर, 2012 में बना, 150 टोटल सीटें हैं। AIQ कोटा में पिछली बार गई 23 सीटें। स्टेट कोटा में जो बंगलोर का कोटा था वहाँ पर 75 सीटें और IP कोटा में रही 52 सीटें। दूसरा कॉलेज आता है एसिक कोलकाता, 2013 में बना था, 100 MBBS की सीटें हैं। और इसमें से 100 MBBS की सीटों में से जो 2023 का सीट मैट्रिक्स था उसमें 15 सीटें गई ऑल इंडिया कोटा में, 33 सीटें रही स्टेट कोटा के लिए और IP कोटा के लिए बची 52 सीटें। तीसरा कॉलेज आता है एसिक चेन्नई, 2023 में इस्टेब्लिश हुआ, 150 MBBS की सीटें हैं। इसमें से 2023 में 23 सीटें गई AIQ कोटे में, 75 गई जो स्टेट कोटा था चेन्नई का, तमिलनाडु का, और 52 सीटें IP कोटे में थी। चौथा कॉलेज आता है एसिक गुलबर्गा, 2023 में बना, 150 टोटल सीटें हैं। AIQ कोटे में 23 सीटें, स्टेट कोटे में 75 सीटें और IP कोटे में 52 सीटें। पांचवा कॉलेज आता है एसिक फरीदाबाद। एसिक फरीदाबाद 2015 में बना था, 125 MBBS की सीटें हैं। इसमें से 2023 में 19 सीटें ऑल इंडिया कोटे में गई, 62 सीटें हरियाणा स्टेट कोटे में रही और 44 सीटें IP कोटे में गई। छठा कॉलेज आता है एसिक कोयम्बटूर, 2016 में बना था, 100 MBBS की सीटें हैं। 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे में थी 2023 में, 65 सीटें स्टेट कोटे में थी और 20 सीटें इसमें से IP कोटे में थी। सातवां कॉलेज आता है एसिक हैदराबाद, 2016 में बना था, 100 MBBS की सीटें हैं। 15 सीटें AIQ कोटे में, 50 सीटें स्टेट कोटे में और 35 सीटें रही IP कोटे में। आठवां कॉलेज है एसिक मंडी, इसमें 2017 में ये कॉलेज बना है, 120 MBBS की सीटें हैं। 15 सीटें इसमें से AIQ कोटे में जाती हैं और 60 सीटें जाती हैं स्टेट कोटे में और 45 सीटें बचती हैं IP कोटे के लिए। नौवां कॉलेज है एसिक कोल्लम, केरल में है, 2017 में स्टेब्लिश हुआ था, 110 MBBS की सीटें, 17 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं, 55 सीटें स्टेट कोटे में रहती हैं और 38 सीटें IP कोटे के लिए बचती हैं। 10वां कॉलेज है एसिक पटना, 2021 में बना था, 100 MBBS की सीटें हैं। 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 50 सीटें स्टेट कोटे में और 35 सीटें रही IP कोटे में। इस प्रकार ये 10 ऐसी जो मेडिकल कॉलेज हैं इनमें टोटल 1205 मेडिकल की सीटें हैं, जिनमें से हर साल 15% सीटें, 180 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं। जिस स्टेट में है उसका 50% सीटें वो स्टेट कोटा ले जाता है और इस प्रकार 600 सीटें ऑल इंडिया स्टेट में चले जाते हैं जिस भी स्टेट में ये कॉलेज हैं। IP कोटे में 425 सीटें हैं बचती हैं, सभी 10 कॉलेज में 425 MBBS की सीटें बचती हैं। इन पर हरियाणा
फिर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है और अलग अलग कैटेगरी में जो रोस्टर होता है उसके हिसाब से ये सीटें बांट दी जाती है। फिर भी कट ऑफ काफ़ी रहती है, कमर तक रहती है और आसानी से कॉलेज में एडमिशन हो जाता है 1,90,92,000 तक, जो हमने अभी तक देखा है। इसकी जल्दी ही हम एक लास्ट कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे कैटेगरी वाइज, और किस किस कैटेगरी जो कितने कितने पर लास्ट एडमिशन हुआ और आगे 2024 में अब कहाँ तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है और किस रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।